ठीक ठीक। Good morning, guys. Let's start. You can see my screen, right? ठीक है। आज हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम का क्या यूज है, व्हाई आर वी डूइंग इट, लेट्स सी। अब आपको ये तो आता ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको आता है। आपको ये भी आता होगा क्योंकि आपने फॉर्मूला लर्न किया है, a प्लस बी होल क्यूब। तो ये क्या, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये है। अब आप मुझे बताओ, a प्लस बी पावर 4 कितना है। ठीक है, ये a प्लस बी 4 पावर 4 कितना है, वी डोंट नो। ठीक है, तो ये जो, अब ये ही नहीं पता मुझे, तो अगर मुझे किसी ने बोला a प्लस बी पावर 17 बताओ, तो ये तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है। अच्छा, एक चीज जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मार्क करो वो ये है कि आप इतना तो देख पा रहे हो कि अगर इसकी डिग्री 2 है, इसको इंडेक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 इधर कितनी टर्म्स आई, 3 टर्म्स। वो टर्म्स क्या है वो छोड़ दो, जो मैं मार्क करने को बोल रही हूँ वो देखो। तो अगर डिग्री 2 था तो टर्म्स कितने आई, 3। यहाँ पे डिग्री कितना है, 3। तो टर्म्स 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 टर्म्स आई। ठीक है, ये 4 टर्म्स आई, तो ऑब्वियसली लॉजिक क्या है कि यहाँ पे जो 4 है तो यहाँ पे 5 टर्म्स आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर 17 है तो ये कितना आएगा, 18 टर्म्स है। ठीक है, ये सब है। अब ये ये तो ठीक है, बट ये कैसे निकाले अब। तो वहीं पे आता है रोल बाइनोमियल थ्योरम्स का। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए हम क्या करेंगे, एक जेनेरिक स्टेटमेंट लिखते हैं। आप लोगों को फैक्टोरियल पता है क्या, मैं फैक्टोरियल बता देती हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो और ये साइन होता है फैक्टोरियल का, ये 1 होता है। और ऐसा भी लिखते हैं, फैक्टोरियल को ऐसा भी लिखते हैं। सो 1 फैक्टोरियल इज 1। तो n फैक्टोरियल क्या होता है, n से आप स्टार्ट करो, एक एक कम करते जाओ। ठीक है, और कहाँ जाके रुकना है, 1 पे जाके। तो देखो 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 से स्टार्ट किया, फिर कौन आ गया, 1, 1 पे तो रुकना ही है। 3 फैक्टोरियल कितना है, 3 से स्टार्ट किया, फिर 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 पे रुक गए। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 से स्टार्ट किया, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर 5 फैक्टोरियल कितना होगा, 5 से स्टार्ट किया, एक से कम, एक से कम, एक से कम, 1 पे जाके रुकता है। तो ये 6 होता है, ये 2, ये 24 होता है, और ये 120 होता है। ठीक है, 6 फैक्टोरियल तक, 5 फैक्टोरियल तक आपको जनरली याद हो तो अच्छी बात होती है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोल रहा है कि आप कैसे एक्सपांड कर सकते हो। स्टेटमेंट इज a प्लस बी पावर, अब मुझे n पावर पता है, मुझे पता नहीं कितनी, n की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो व्हाट इज द बाइनोमियल थ्योरम, सी। पहले तो ये a की पावर, मतलब कौन है कौन भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी a कोई भी b हो सकता है। तो एक मिनट, ए कौन बी कौन वो कोई नहीं, कोई भी ए कोई भी B, मतलब अभी मैं बाद में बताऊंगी मैं ये क्या बोल रही हूँ।
तो ये होता है NC0 A पावर 0 B पावर n। अभी बस सुनो, अभी ये पता नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगी। ये A पावर n B पावर n-1, फिर NC2 A पावर 2 B पावर n-2, फिर NC3 A पावर 3 B power n-3, and this will go on up to NCn A power n B power 0। ठीक, तो NCR, ये फॉर्मूला अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी सुन लिया। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। अभी मैं ना आपको ये एक बार ही निकाल कर दिखाती हूँ, NCR का फैक्टोरियल कैसे निकालता है। NCR का फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, फिर ये r फैक्टोरियल, और फिर ये n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर मेरे पास ऐसा है 8C3, तो मैं क्या लिखूंगी, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये 8 माइनस 3 कितना है, 5 फैक्टोरियल। ऐसा निकाला जाता है ये। ठीक है, तो ये वही चीजें है। NC0 मतलब ये आएगा, NC0 कितना होगा, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो ये हमेशा ही कितना हो जाएगा, 1। अब अगर दूसरी चीज जो मार्क करने वाली है वो ये है कि ये जो ए की डिग्रीज है ये बढ़ती है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, n तक। और उसके साथ साथ जो है उसकी डिग्रीज घट रही है। जैसे ये n था तो ये कम हो गया है एक से, ये फिर से एक से कम हो गया, फिर से जैसे ये एक से बढ़ रहा है तो ये एक से घट रहा है। इसका रीजन क्या है कि इनकी जो एडिशन है, पावर ऑफ इंडाइसिस बोलते हैं इसको, ये हमेशा इस n के इक्वल आनी चाहिए। तो इस केस में देखो क्या है, 0 प्लस n है। इस केस में देखो 1 प्लस n-1, तो ये भी n हो गया। इस केस में देखो 2 n-2 कितना हो गया, फिर से ये कितना हो गया, n हो गया। एक चीज, ये दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है, ये जो इंडेक्स n है, इस इधर कितनी टर्म्स होंगी, ये टोटल मिला के कितनी टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी n+1। ये n+2, मतलब अगर इसकी पावर अगर 14 है तो राइट साइड में 15 टर्म्स आएंगे। इतना समझ में आया सबको? MTS Bhattacharya, please, you want to say anything? Okay. ये सब लिख लो यार, स्टेटमेंट लिख लो, और ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला वगैरह लिख लो, NCR का। मैं उसको बाद में अभी बहुत बार निकालने वाली हूँ, तो बार बार मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगी आप लोग। लिख लो वो। I'll give you 2-3 minutes, write down in your notes.
डन, लिख लिया। तो मैं ये लिखने को आपको इसके इसलिए बोल रही हूँ कि ये आपको अभी हम ये बहुत बार इस चैप्टर में अप्लाई करेंगे, तो ये स्टेटमेंट को एक्सपांड करना आनी चाहिए। ये एक की पावर कम 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 होते जाती है और दूसरी की पावर एक से बढ़ती जाती है। और जो कोएफिशिएंट्स है, देखो पहले का कोएफिशिएंट NC0, फिर है NC1, फिर है NC2 एंड सो ऑन अप टू NCN। और लेफ्ट साइड में जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा से टर्म आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं, तो एक एक्सपांड करते हैं। ये सब क्या है यार, इधर लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैं। ठीक ठीक ठीक, एक स्लाइड ऐड करती हूँ। तो इसको एक्सपांड करते हैं, देखो 3x प्लस वाई पावर 6, ये एक्सपांड करते हैं। तो अभी आराम से देखो, तो मैंने क्या किया, इसको ए समझा और इसको बी समझा। ऐसा जरूरी नहीं है, तुम किसी को कुछ भी समझ सकते हो। तो ये क्या आएगा, NC0 मतलब 6C0, 3x की पावर 0, y की पावर कितनी होती है n, तो ये कितना आएगा 6, प्लस 6C1, 3x की पावर 1, y की पावर 5, प्लस 6C2, 3x की पावर 2, y की पावर 4, प्लस 6C3, 3x की पावर 3, y की पावर 3, प्लस 6C4, 3x की पावर, क्या कर लिया मैंने, हाँ 3x की पावर 4, y की पावर एक से कम हो जाएगी 2, प्लस 6C5, 3x की पावर 5, y की पावर फिर से घट जाएगी 1, प्लस 6C6, 3x की पावर 6, y की पावर 0। यहाँ खत्म हो जाएगा। अब देखो ये कितना है, ये 6 है, तो इसमें हम टर्म्स गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स आ गए राइट साइड में। और मैं इसको खोलने वाली हूँ। ओके, 6C0 कितना होगा, 1 होगा। मैंने अभी निकाल के दिखाया था आपको। और एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा y पावर 6। ठीक, प्लस 6C1 6 होता है, आप कैलकुलेट करके देखो, ये हो जाएगा 3x y पावर, प्लस 6C2 अब मैं निकालती हूँ। 6C2 किस फॉर्मूले से निकलेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है और ये 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल 2 3, तो ये कितना आ गया 15। ठीक है, और ये आएगा 3x² y पावर 4। आप बोलोगे कि 3 को स्क्वायर करके मैं 9 क्यों नहीं लिख रही हूँ, तो मुझे एक चीज बतानी है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, लिख सकते वैसे आप। प्लस 6C3 फिर से कैलकुलेट करते हैं, ये होगा 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल। तो अभी मैं खोल रही हूँ, 654 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो ये कैंसिल। सो 5 4 जा कितना 20, सो 20 इंटू 3x का पावर 3 वाई क्यूब, प्लस आगे चल के 6C4 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 6C4 ओके, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये मिला के यही आ गया एक्चुअली, तो ये 15 आ जाएगा। 15 क्या, 3x की पावर में 4y² प्लस 6C5,
6c5 देखो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 फैक्टोरियल। कितना आ गया 6। ये कितना आ गया 3x पावर 5 y पावर प्लस 6c6, 6c6। तो ये कितना हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 माइनस 6 कितना होता है 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1। ठीक है, 1 इंटू 3x पावर 6 y पावर 0। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑब्जर्व करो अच्छे से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये 6 है, ये x की पावर 1 और 5, तो ये 6 है, ये 2 और 4 ये मिला के 6 है, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6 और 6 प्लस 0 6, तो ये होना चाहिए। ठीक, अब जो और हमने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया, जैसे ये टर्म हमेशा ही 1 आती है, तो हम ये जनरलाइज कर सकते हैं NC0 हमेशा 1 आता है, और ये एंड वाली 6C6 1 आई तो कोई कोइंसिडेंट नहीं था। NC0 और NCN हमेशा ही 1 1 1 आते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स। मतलब NC0 जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है वो NCN भी हमेशा 1 आता है। वन थिंग यू हैव ऑब्जर्व्ड कि NC2 और 6C4 और 6C2 की वैल्यू सेम आ गई, तो you can also write NCR is equal to NCN minus R। मतलब मैं कैसे बोल रही हूँ, 6C2 is equal to 6C, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, तो ये सेम आते हैं, देखो यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो जनरलाइज स्टेट। और एक है जो होता है NCN-1, हमेशा n आता है, हमेशा कितना आता है n। तो यहाँ पे देखो 65, 65 कहाँ पे दिखा है मैंने आपको, 65, यहाँ पे 6 आ गया, तो NCN-1 इज इक्वल टू हमेशा कितना आता है n। ये इतना समझ में आया क्या सबको? बताओ, सबको समझ में आया क्या? वेरी गुड। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप लोग करो। सब लोग अपनी नोटबुक में इसको एक्सपांड करेंगे। इसको एक्सपांड करो सब लोग, 3x प्लस 4y पावर 7। करो इसको।
कर लिया? अब देखो, जो बचा होगा थोड़ा बहुत घर पे कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे अगर ये 7 ना होके 70 होता, ठीक है, तो क्या आप इसी तरीके से इसको एक्सपांड करते रहते? क्योंकि राइट साइड में कितनी टर्म्स आती? 71 टर्म्स, विच इज इम्पॉसिबल टू एक्सपांड। और मुझे उसने बोल दिया कि इसमें जो 47th टर्म है सिर्फ वो बताओ मुझे, बाकी आपको एक्सपांड करना है करो, नहीं करना है मत करो। बट मतलब क्वेश्चन आता है ऐसा कि 47th टर्म क्या है इस एक्सपांशन की, वो बताओ मुझे। तो अगर मुझे 47th टर्म चाहिए तो मुझे एटलीस्ट 48th टर्म तक तो एक्सपांड करना पड़ेगा, तब भी मुझे 47th टर्म पता चलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब इतना बड़ा कैलकुलेशन करना इज नॉट पॉसिबल। फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला। मतलब इसको ऐसा बोलते हैं a+b⁴n। ये अगर आपके पास बायनोमियल एक्सपांशन है तो इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके पास होता है। जनरल टर्म इज NCR, इसको TR बोलते हैं, जनरल टर्म इज TR। और और अब ये ना थोड़ा सा देखना आप कौन सा बुक रेफर कर रहे हो, उस हिसाब से। मतलब सबका एक ही होता है बट फॉर्मूला दिखने में अलग दिख सकता है। सो वी जनरली राइट इट TR+1 NCR a⁴r b⁴n−r। ठीक है, व्हाट डू यू मीन इज TR+1 is equal to NCR a⁴r b⁴n−r। अब देखो, इससे अगर मुझे इसकी 47th टर्म चाहिए तो मुझे T47 चाहिए। ठीक है, T47 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, NC46 a⁴46 b⁴70−46। तो देखो यहाँ पे अगर ये 70 हुआ तो T47 निकालना है, तो मैं लिखूंगी 70C46 इंटू 3x की पावर में 46 और 4y की पावर में 70−46। तो यहाँ पे कितना आ गया, 70 फैक्टोरियल अपॉन 46 फैक्टोरियल, और ये कितना हुआ 24 फैक्टोरियल इंटू 3x पावर 46 और 4y पावर 20। ये जो टर्म है, और अगर यहाँ पे बड़े नंबर्स हुए कैलकुलेट करने में तो ऑप्शन भी ऐसा ही दिखता है। ठीक है, सो दिस इज द 47 टर्म। तो 1 मिनट में आ गया मेरे पास, 1 मिनट में आ गया। मुझे ना मतलब कुछ भी एक्सपांड करने का, मुझे 48 टर्म्स तो क्या, मुझे कुछ एक्सपांड करने का लगा ही नहीं। इसमें ये देखते हैं यार, पीपीटी में कुछ क्वेश्चन है क्या ऐसे?
अच्छा यहाँ देखा है, देखो ये 3 टर्म्स दिया है, तो बच्चे बोलते हैं हमको ये नहीं पढ़ाया। बहुत से बच्चे को लगता है कि ये पढ़ाया ही नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें क्या करना होता है, आप किसी दो को एक टर्म पकड़ लो। सो मैंने 3x 3 + x को एक पकड़ लिया और -x² पावर 4। तो मैं इसको ऐसा रिफ्रेम करके लिख दूंगी, 3 + x प्लस -x² पावर 4। अब देखो ये क्या हो गया, ये जो टर्म है वो हो गई a, ठीक है, और ये माइनस की जो टर्म है वो हो गई b। अब सेम अपने जैसे एक्सपांड करो। अब मैं ना जनरली माइनस के थ्योरम्स नहीं लिखाती हूँ, आपको बुक्स में भले ही मिल जाए, लेकिन बीच में माइनस होने वाले टर्म्स मैं जनरली नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि उसका कोई मतलब बनता भी नहीं। जैसे अगर आपने a+b पावर n पढ़ा है, ठीक है, तो ये तो आपने, अब मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर आपके पास a - b पावर n आ जाता है तो आपको करना क्या है, आपको a लिखो प्लस -b लिखो और पावर n। तो बस यही थ्योरम लगा दो। फिर से ये माइनस जो आपने यहाँ पे लिया है वो प्रॉपरली खुद को एडजस्ट कर लेता है इवन ऑड पावर के हिसाब से, आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अदरवाइज अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन दिखेंगे, बट अगेन दैट समटाइम फेल्स। ओके, तो ऐसा ही आपको करना चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे किया। इस माइनस का टेंशन मत लो, ये माइनस खुद से ही आप इस x² को दे दो। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो कितना आएगा, 4c0 a की पावर 0 b की पावर 4। ठीक, अब यही a यही b क्यों, ऐसा कुछ नहीं, इसको a इसको b बोलो चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिर आएगा 4c1 3x, ये पावर 0 था, 3 + x की पावर में 1 -x² की पावर में 3, प्लस फिर क्या आएगा 4c2 3 + x की पावर में 2 -x² की पावर में, एंड सो ऑन दिस विल कंटिन्यू अप टू 5 टर्म्स। ये समझ में आया सबको मैं क्या बोल रही हूँ, माइनस को कैसे एडजस्ट करना है? Sangrur says yes. Anyone else? Did you understand this? Ludhiana says yes. अमृतसर says yes. Yes, okay. तो माइनस साइन को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं, मैं अलग से फॉर्मूला अभी भी नहीं लिखाऊंगी और आगे भी नहीं लिखाऊंगी। देखो अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यही फॉर्मूला है। तो टोटल टर्म्स कितनी होती है, देखो टोटल टर्म्स तो अगर यहाँ पे n है तो टोटल टर्म्स होती है n+1, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लर्न करना है तो करो, ऐसे फॉर्मूले लर्न करने लगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसको समझो भी। तो rth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है n - r+2 फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका मतलब देखो इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, अगर ये ऐसा था 2a + 5b पावर 8, तो टोटल टर्म्स कितनी आई, इधर साइड 9 टर्म्स आई। तो मतलब ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी टर्म्स आई आपको, ठीक। तो इसको क्या चाहिए, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए। मतलब ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और फोर्थ, मतलब सिक्स्थ टर्म उसको चाहिए। तो ये तो मैंने गिन लिया क्योंकि ये नंबर छोटा था, इसलिए मैंने ऐसे लिख के गिन लिया। बट ये टर्म यहाँ पे पावर 80 होती और मुझे 16 टर्म फ्रॉम एंड चाहिए होती, तो मैं उतना गिन नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये देखो इस फॉर्मूला में ये फिट बैठेगा, n -r+2। तो n तो कितना है, ये n होता है, ठीक है 8। r मतलब आपको कौन सी टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म, तो -4+2। तो देखो ये क्या हो गया, ये अपने से 6 एडजस्ट होके आ गया। तो ये फॉर्मूला
n माइनस आर प्लस 2। मतलब ये कैसा होता है देखो, ये इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम होता है, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम होता है, इसका कोएफिशिएंट और लास्ट से तीसरी। मेरा मतलब बोलने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग और एंडिंग से एक सिमेट्री मेंटेन करता है बाइनोमियल थ्योरम। कैसे सिमेट्री? जैसे पहली टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग और लास्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग के जो कोएफिशिएंट है वो सेम होते हैं। फिर सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग और सेकेंड टर्म फ्रॉम एंडिंग के कोएफिशिएंट्स, मैं बोल नहीं रही हूँ टर्म्स, मैं बोल रही हूँ कोएफिशिएंट सेम होते हैं। वैसे ही थर्ड टर्म ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम एंड टर्म ऑफ स्टार्टिंग ये सेम होते कोएफिशिएंट्स इसके। ओके, इसकी वजह से एडजस्ट हो जाता है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस थिंग। ओके, सॉरी सॉरी, ये क्या है, एक्स पावर -6 है मेरे हिसाब से, एक्स पावर -6 है। तो मैं इसकी जनरल टर्म पहले लिख देती हूँ, टी आर प्लस 1, फॉर्मूला क्या है, एन सी आर एक्स पावर आर वाई पावर एन माइनस आर। तो इसका लिख देती हूँ मैं टी आर प्लस 1 के फॉर्मेट में। तो एन कितना है 10, सी आर एक्स कितना है 3x, सो 3x की पावर में आर, और y कितना है, जैसे मैंने आपको बोला मैं उसके साथ माइनस साइन को एडजस्ट कर दूंगी, 10 माइनस आर। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर रही हूँ। 10 से आर तो आना एक कांस्टेंट ही है, वो कुछ भी हो। सो ये हो गया 3 पावर आर एक्स पावर आर। ठीक है, इसको खुला मैंने। अब ये हो गया -4 की पावर में 10 माइनस आर, और x की पावर में देखो ये कितना आएगा, r-10। अब ये बहुत लोगों को मैं उनके ही बताती हूँ ये क्या है। ये जो है ना, इस x को मैंने लिखा x पावर -1 के पावर में 10 माइनस आर। तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया, -1 इंटू -1 आर, और ये ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये ऐसा आ गया। अब x का कोएफिशिएंट सॉरी, पावर कितनी है, तो यहाँ से मैं पहले ना x को एक साथ लिख लेती हूँ। तो x कितना आ गया यहाँ पे, r प्लस आर -10। तो इसका ये पावर कितना आ गया बच्चों, ये पावर आ गया 2r-10। और ये क्या बोल रहा है कि वो कितना होना चाहिए, -6। सो -6 हो गया ये। ठीक, तो ये कितना हुआ, 2r इज इक्वल टू -6 प्लस 10। तो ये हो गया, तो r कितना हुआ, 10 हुआ, सॉरी 2r, 2 हुआ। तो अब ये कोएफिशिएंट कितना चाहिए, तो इसमें r की वैल्यू हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे इसमें r की वैल्यू, क्योंकि यही तो कोएफिशिएंट है, और कौन है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है, तो ये कोएफिशिएंट है। तो इसमें डालेंगे 10c2। ठीक है, 3 की पावर में 2, -4 के पावर में 2 डालेंगे, तो 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 8। ठीक, तो 10c2 कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 3 स्क्वायर है क्या ये, तो ये 9 आ जाएगा। और ये -1 की पावर में 8 है, तो 2 की पावर में 16 होगा ये, और प्लस ही हो जाएगा क्योंकि इवन पावर इंडेक्स है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया नीचे, यहाँ पे 2 है, इंटू 9 इंटू 2 की पावर में 16, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 की पावर में 15। तो ये आ गया 9 9 से 81, 810 इंटू 2 की पावर। कितना आ जाएगा ये कोएफिशिएंट। ठीक, तो जब कोएफिशिएंट के क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी हम कहाँ से करते हैं, ये फॉर्मूला इस चैप्टर का
इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि nth टर्म पे ही क्वेश्चंस आते हैं। ऑफ कोर्स वो डायरेक्टली nth टर्म नहीं पूछते हैं, बट ये कोएफिशिएंट का जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है कि आपको हर ऑल्टरनेट जेई मेंस पेपर में दिख जाए, इतना ज्यादा। क्योंकि बायनोमियल थ्योरम में क्या है, जेई में बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, अभी अभी तो काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट है नहीं ज्यादा वैरायटी। और वैरायटी हो ना हो, बट ये है ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपको क्या क्या लर्न करना है, आपको वो बायनोमियल थ्योरम को कैसे एक्सपांड करना है, वो एक बार एक 2 से 3 क्वेश्चन ट्राई करो, और इसके nth टर्म निकालने की कोशिश करो, जैसे अपने ही मन से कुछ 6th टर्म 7th टर्म, और फिर ऐसे कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन 6 से 7 प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो, आई विल मीट टुमारो, बाय बाय।